So we are ready. नमस्कार दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी की इस विशेष पत्रकार वार्ता में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। गेहूं खरीद के तीसरे दिन खट्टर और चौटाला सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। हरियाणा की 70% से अधिक मंडियां हड़ताल पर हैं। किसान, आड़ती, मजदूर खून के आंसू रोने को मजबूर है। मंडियों में हाहाकार मचा है। किसान, आड़ती और मजदूर खट्टर सरकार को, भाजपा जजप्पा गठजोड़ को न केवल कोस रहा है परंतु उस दिन को याद कर रहा है जिस दिन एक भयंकर गलती कर भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा को अपना मत देकर चुना था। आज हरियाणा का अन्नदाता किसान, हरियाणा का दुकानदार और आड़ती, हरियाणा का गरीब मजदूर इस सरकार के गठन के 5 महीने बाद ही इस सरकार से संपूर्णता उसका मोह भंग हो चुका और आज वो पछता रहा है कि ऐसी सरकार जो किसान विरोधी, आड़ती विरोधी और मजदूर विरोधी है, उसका गठन हुआ। 3 प्रमुख बातें उभरकर सामने आई हैं। पहली बात, श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला मिलकर हरियाणा के किसान, आड़ती और मजदूर के गठजोड़ को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हरियाणा का किसान और आड़ती दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल जी की जोड़ी को दुश्मन नजर आने लगा है। दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल खट्टर जी ये भूल गए हैं कि हरियाणा का आड़ती, हरियाणा के किसान और मजदूर का चलता फिरता बैंक है, जिसमें से जब भी जरूरियात हो, जिसे हारी और बीमारी की जरूरियात हरियाणा में कहा जाता है, तब किसान और मजदूर आड़ती से बगैर किसी लिखित पढ़त के पैसा ले सकता है, जिसे साल दर साल, फसल दर फसल आपस में परस्पर सहमति से सेटल कर लिया जाता है। परंतु आज मजदूर, किसान और आड़ती के उस गठजोड़ को तोड़ने का षड्यंत्र कर हरियाणा की दशकों पुरानी परंपरा को तोड़ने का कुत्सित प्रयास भाजपा जजप्पा सरकार कर रही है, जिसका विरोध 70% मंडियों में हड़ताल के माध्यम से देखने में नजर आता है। दूसरी जमीनी हकीकत जो है, और बहुत सारी 1 दर्जन के करीब मंडियों का मैंने स्वयं दौरा किया, कैथल, कलायत, नरवाना, उचाना, जींद इत्यादि। दूसरी जमीनी हकीकत जो सामने उभर कर आई है वो ये है कि मंडियों के अंदर किसान, आड़ती और मजदूर अपनी फसल बेचने और खरीदने के लिए तैयार नहीं, परंतु आए दिन नए नए तुगलकी फरमानों के माध्यम से भाजपा जजप्पा सरकार किसान को फसल बेचने को जबरन मजबूर कर रही है। आप सबको आश्चर्य होगा जानकर कि एक नया तुगलकी फरमान कल सरकार ने जारी किया, जिसके माध्यम से फतेहाबाद में, जींद में, हिसार में और अधिकतर जिलों के अंदर अब पंचायतों को यह हुक्म दिया गया है कि वो आड़ती के लाइसेंस लेकर खरीद करें। मैं उसकी एक प्रतिलिपि आपको दिखाना चाहूंगा और वो मैं आपको ईमेल पर भेज भी रहा हूं। ये आदेश है जो एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर्स अब जारी कर रहे हैं। इसी प्रकार से कहीं सरकार ने मास्टरों की गेहूं खरीद के लिए ड्यूटियां लगाई हैं, तो कहीं डॉक्टरों की। बात बड़ी सीधी है। हरियाणा सरकार किसान, मजदूर और आड़ती के गठजोड़ को तोड़कर अब मास्टर, डॉक्टर, पुलिस और पंचायत के माध्यम से गेहूं की खरीद करना चाहती है, जो असंभव है।
तीसरा पहलू, किसान ना तो खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी के एसएमएस का इंतजार कर सकता और ना ही वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का। 3 बार बारिश से खराब फसल होती हुई को देखकर किसान जैसे ही उसे कंबाइन हार्वेस्टर या मजदूर मिलते हैं, वो फसल काटकर मंडी में ला रहा है। पर मंडी में मौके पर 2 प्रकार की प्रमुख समस्याएं हैं। या तो किसान को कह दिया जाता है कि उसका वेब पोर्टल पर नाम रजिस्टर्ड नहीं, या किसान को कह दिया जाता है कि उसकी जितना किल्ला जमीन है उतने किल्ले जमीन रजिस्टर्ड नहीं, या फिर वो जितनी फसल लेकर आ रहा है उतनी फसल रजिस्टर्ड नहीं, और ऐसे में उसकी फसल का कोई वाली वारिस नहीं। मुझे अनेकों गांव के किसान मिले जिन्होंने ये शिकायत की कि वो 48 घंटों से मंडी में अपनी फसल लेकर पड़े हैं, ना फसल की सफाई हो रही, ना उसे पंखा लगाया जा रहा, ना उसकी तुलवाई हो रही, ना उसको कट्टों में भरा जा रहा, और उल्टा जींद मंडी में मेरे सामने जो 1 या 2 ढेरी गेहूं की आई भी थी, जहां बाहर के मजदूर को ले जाकर खरीद करवाने का एक प्रयास किया जा रहा था, वहां आंखों के सामने देखते देखते किसान की फसल की सरेआम चोरी हुई, यानी तोल से अधिक गेहूं की खरीद हो रही थी और किसान को गेहूं खरीद के तोल से कम का पैसा लेने को जबरन मजबूर किया जा रहा था। ये 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं जो उभर कर सामने आए। आज हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने, जो फूड और सिविल सप्लाई मंत्री भी हैं, चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता करके वातानुकूलित कमरों में बैठकर ये कह दिया कि पूरे हरियाणा में सुचारू रूप से खरीद हो रही है। यही कहना श्री मनोहर लाल खट्टर का भी है। पर हरियाणा के किसान, आड़ती और मजदूर की ओर से हम उनसे सीधे सीधे 5 बातें पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, खट्टर जी और चौटाला जी, अगर गेहूं की खरीद सुचारू रूप से हो रही है तो 70% मंडियों में हड़ताल क्यों? खट्टर जी और चौटाला जी, अगर सारी गेहूं खरीदी जा रही है तो फिर आपके अपने विधानसभा क्षेत्र उचाना और आपकी अपनी तहसील नरवाना और वो जिला जहां से भाजपा और जजप्पा को संपूर्ण बहुमत दिया, जिला जींद, उसकी एक मंडी में भी एक भी किसान, आड़ती और मजदूर खरीद के लिए और फसल बेचने के लिए तैयार क्यों नहीं? यही आपके दावों की झूठी पोल जो है वो खोल देता है। ढोल की पोल आज जनता के सामने है और हरियाणा का किसान, आड़ती और मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहा है। ऐसा क्यों? हमारा दूसरा सवाल, आए दिन हरियाणा सरकार नए तुगलकी फरमान क्यों जारी कर रही है? 13 अप्रैल और 16 अप्रैल को आदेश जारी कर फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने आड़तियों को 7 प्राइवेट बैंकों में खाते खोलने का हुक्म दे दिया और अब नया आदेश जारी कर पंचायतों को आड़तियों की जगह फसल खरीद का ऑर्डर दे दिया और उसके साथ साथ मंडी कर्मचारियों की जगह पुलिस के कर्मचारियों, डॉक्टरों और मास्टरों के द्वारा ये खरीद क्यों की जा रही है? इन सारे तुगलकी फरमानों के पीछे जो निरंतर बदल रहे हैं, आपकी मंशा क्या है? तीसरा सवाल, खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी, आप हरियाणा के आड़ती और किसान और मजदूर जिनका दशकों से गठजोड़ है, उसको तोड़ने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्या ये इसलिए है कि गेहूं की फसल की खरीद का पैसा ना मोदी सरकार ने दिया और ना खट्टर सरकार के पास उपलब्ध, और आप इस प्रकार के झूठे बहाने बनाकर किसान की गेहूं खरीदने से बचना चाहते हैं? चौथा सवाल, जब कांग्रेस ने यह सुझाव दिया था कि सब आड़तियों को परचेज सेंटर मानकर खरीद की इजाजत दे दी जाए,
उससे सोशल डिस्टेंसिंग भी लागू हो जाएगी और एक एक दाना भी खरीद लिया जाएगा। तो आपने ये आदेश, आपने ये सुझाव, आपने ये सकारात्मक बात मानी क्यों नहीं? दूसरा सुझाव हमने ये भी दिया था कि अगर आपको पहला सुझाव मंजूर नहीं तो हर किसान अपनी फसल मंडी में ले आए, वो आड़ती को सौंप दे और वापस घर चला जाए। सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना हो जाएगी और ये जिम्मेवारी आड़ती की हो कि वो किसान की फसल का एक एक दाना तुलवाकर, पंखा लगवाकर, कट्टों में भरवाकर और किसान की सारी पेमेंट उसके घर पहुंचा दे। ये सुझाव भी खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी को स्वीकार्य क्यों नहीं? और पांचवा और आखिरी सवाल, 26 मार्च 2020 को आपने ये वादा किया था कि गेहूं वाले किसान को 125 रुपया क्विंटल का बोनस दिया जाएगा। आज खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी किसान के बोनस को देने की बात पर पीठ दिखाकर भाग क्यों खड़े हुए? अगर आपसे किसान की फसल की, किसान की गेहूं की, किसान की सरसों की खरीद नहीं हो पा रही तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम ये कहते हैं कि खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, आपको एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं, क्योंकि आपकी नीति और नियत दोनों में बेईमानी है। आप सत्ता छोड़ दीजिए अगर आपसे किसान की फसल का एक एक दाना नहीं खरीदा जा सकता। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। सुरेंद्र धीमान जी। दीवान साहब, गो हेड प्लीज। हमने दिए थे। हेलो जी दीवान साहब, मैं सुन रहा हूं। आ रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि हमने सुझाव दिए थे और ये नहीं मानने हैं, आपको जो एक्चुअल में धरातल पे समस्या क्या है? क्योंकि आज डिप्टी सीएम का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन लिया होगा, मैंने सवाल पूछा था बोनस के बारे में कि केंद्र सरकार की तरफ हम देख रहे हैं, क्या हरियाणा सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही बोनस का? तो उन्होंने कहा हरियाणा सरकार की तो स्थिति कमजोर है, हम तो नहीं दे सकते। वो कह रहे हैं कि जो हमने कच्चा आड़ती का लाइसेंस दिया है, अगर आड़ती नहीं खरीदेंगे, हमने उनको कहा कोई परिवर्तन नहीं किया, अगर नहीं खरीदेंगे तो हम कच्चा आड़ती का लाइसेंस देके खरीद लेंगे, और अगर वो भी नहीं होंगे तो एजेंसी खरीदेगी, एक एक दाना खरीदेंगे। इस पे आपको क्या लगता है कि वो उनकी बात में कितना दम है? दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर सरकार आड़ती, किसान और मजदूर के गठजोड़ को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उनकी ये बात उनके अहंकार को दर्शाती है और उनकी दुर्भावना और फसल खरीदने की उनकी मंशा ना होने की बात को भी साबित करती है। क्या कारण है कि हरियाणा सरकार पुराने तंत्र के तहत, पुरानी प्रणाली के तहत मंडी से आड़ती, किसान और मजदूर के माध्यम से किसान का गेहूं नहीं खरीद रही? दुष्यंत चौटाला जी इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए और ये पूरी बात बोल कर गए। उसका कारण ये है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने 75,000 करोड़ रुपया प्रोक्योरमेंट का काट लिया और हरियाणा में श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला, इनकी नीति और नियत दोनों में खोट है। ये आड़ती, किसान और मजदूर इसके गठजोड़ को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं और तीनों के पेट पर लात मार रहे हैं। ये कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता। धन्यवाद। अगला प्रश्न रामचंद्र लटवाल जी। रामचंद्र जी पूछिए। जी भाई साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है, प्लीज पूछिए। जी, आज मैंने देखा आपको फेसबुक लाइव पे, आप कलायत मंडी में थे शायद, और आपने कहा कि जो इस तरह की किसान की आज हालत है और मंडियों के बाहर किसान खून के आंसू रो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री का खेती वाली पृष्ठभूमि से ना होना और पीएम का किसानों की संवेदनाएं ना समझना, उसका जिम्मेदार ठहराया आप। तो आज जिस तरह का नेतृत्व राज्य और देश में हमें मिल रहा है और किसान की हालत से सब वाकिफ हैं ही हैं, क्या उपाय, आप क्या उपाय देखते हैं? क्या इन हालत में किसान कहाँ जाए? एक सवाल और भी, एक तरह की एक शिकायत और भी मैं आपको बताऊंगा।
अभी अभी कुछ जगहों से शिकायत मिल रही है कि मंडी के बाहर ही जो मार्केटिंग बोर्ड की फीस है उसको बचाने के लिए किसान को लूटा जा रहा है, एक तरह से बाहर फसल की खरीद की जा रही है। कुछ स्थानों से इस तरह की भी शिकायतें अभी मिली। जी, मैं दोनों प्रश्न का जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा सरकार की दुर्भावना और बदनीयती किसान की फसल ना बिक पाने का मुख्य कारण है। सच्चाई ये है कि खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के किसान की गेहूं खरीदना ही नहीं चाहते। ऊपर मोदी जी ने 75,000 करोड़ रुपया एफसीआई का काट लिया और नीचे खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी किसान की गेहूं खरीदकर उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देना चाहते और इसके लिए तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप अलग अलग मंडियों में चेक करेंगे तो अधिकतर जगह बारदाना उपलब्ध ही नहीं, यानी कट्टे उपलब्ध ही नहीं। याद करिए, पिछले 1 महीने से लगातार हम चिल्ला कर कह रहे हैं कि आपने बारदाना का टेंडर नहीं किया। अधिकतर जगह सिलाई का टेंडर ही नहीं, अधिकतर जगह स्थानीय मजदूर को मजदूरी ही नहीं, अधिकतर जगह ढुलाई का टेंडर जारी ही नहीं किया गया, या किया गया तो अपने चहेतों को जारी कर दिया गया जो गेहूं के उठान के योग्य ही नहीं। ऐसे में किसान जाए तो जाए कहां और आड़ती करे तो करे क्या। दूसरी तरफ मंशा क्योंकि दुर्भावना से ग्रस्त है, दुर्भावना जो है वो उनकी नीति और नियत बन गई है। इसीलिए वो ये चाहते हैं कि एक तरफ सरकार के राजस्व को चूना लगे, ना रूरल डेवलपमेंट फंड मिले, ना मार्केट फीस मिले, और दूसरी तरफ किसान की गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम खरीदकर किसान को भी चूना लगाया जा सके। तो दोहरा नुकसान खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी मिलकर कर रहे हैं। धन्यवाद। अगला सवाल संजय गंजू जी हैं पीटीआई से। सर धन्यवाद भाई, गो अहेड सर। रणदीप जी, अभी जैसे दुष्यंत जी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, he has also given an example of Punjab saying that only 42,000 metric ton of wheat has been procured in 2 days, whereas on an average Haryana 1.5 lakh से 2 lakh metric ton procure कर रहा है, which indicates that things are going on smoothly here. Sanjay ji, Shri Dushyanth Chautala and Shri Manohar Lal Khattar have utterly, completely and maliciously failed the farmers of Haryana. So they are now looking for excuses by citing examples that have no play on the ground conditions in Haryana. I sincerely wish Shri Dushyanth Chautala ji had adjudged the condition of the Uchana grain market, which he represents, where there is a dharna against him, slogan shouting happening against him, and the farmer, as also the commission agents and laborers, complained bitterly about his arrogance and lack of any arrangements to procure wheat. A chief minister and a deputy chief minister who cannot procure the wheat crop in their own assembly constituencies can definitely do zero justice to rest of Haryana. The failure of Shri Dushyanth Chautala to procure crop in his own assembly constituency of Uchana, as also the entire district Jeend, including Narwana, Safido, Pilokheda and Jeend and Julana, is a witness to the fact that this government has deceived Haryana's farmers, Haryana's commission agents, and the poor laborers of Haryana. People of Haryana will not pardon Shri Dushyanth Chautala and Shri Manohar Lal Khattar for the deception that they have done in procurement of the wheat, mustard, and other rabi crops. They will be punished in people's court. I have undoubted belief with that. Thank you.
And could you please clarify on that order of this, procuring through panchayats and doctors and teachers, what you just said? Yes. Every day they are coming out with a new Tughlaki Farman, changing the modalities, the milestones, as also the goalposts. The central idea being their complete unpreparedness, as also incapacity and malintent to procure the wheat and the mustard and other rabi crops. Let me remind you, and I had released those orders on 13th April and on 16th April 2020. Same Khattar government released orders asking the commission agents to open accounts in the 7 private banks. Then they changed that order to say, we will transfer the money into the old accounts of the commission agents. Now they have changed this a third time to say, we do not want to procure through commission agents, but the panchayats will be the procurement agencies in place of the commission agents. A day earlier, they had directed teachers and doctors as also police personnel to ensure procurement of the wheat crop. It is indeed strange, preposterous, and incomprehensible that doctors, police personnel, teachers and gram panchayats will now procure the wheat crop. May I ask Shri Manohar Lal Khattar and Shri Dushyant Chautala, then who will ensure cleaning of the wheat by putting a pankha? Who will ensure its loading and unloading? Who will ensure its filling up in gunny bags? Who will ensure its transportation? Who will make payment to the farmer? All these facets have been completely overlooked by a government which is at a total loss on account of its malintent as also unpreparedness in procuring the wheat, mustard and other rabi crops. Thank you. सुरेंद्र धीमान जी सर पूछे थे। धीमान साहब प्लीज गो अहेड। सुरेंद्र भाई साहब 2 सवाल हैं। एक विषय तो जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका थोड़ा सा क्लैरिटी में जवाब नहीं आ पाया, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। उन्होंने ये कहा है कि हमने जो पहले से आड़तियों के द्वारा माध्यम से जो गेहूं और सरसों की खरीद होती थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। एक तो विषय ये है। दूसरा विषय है, पहले इसका जवाब दे दूं और फिर दूसरे का। जी जी। अगर खरीद की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं है तो फिर हरियाणा की 70% मंडियां समेत श्री दुष्यंत चौटाला जी का विधानसभा क्षेत्र उचाना और उनकी तहसील नरवाना की सब मंडियां हड़ताल पर क्यों हैं? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अंग्रेजी में कहते हैं द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। जब खरीद हो ही नहीं रही कहीं समेत उनकी विधानसभा क्षेत्र के, तो वो इसलिए नहीं हो रही कि वो जो नॉर्म्स हैं वो केवल उनके खाते, उनके दफ्तर के अंदर डिसाइड हुए हैं। मंडी में जब खरीद के लिए आड़ती जाता है और किसान आता है और मजदूर आता है तो उसको केवल और केवल धक्के मिल रहे हैं। दूसरा सवाल था, अभी होम मिनिस्टर अनिल विज थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ ही आपसे पहले। उन्होंने कहा है कि चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, वो मंडियों में जाने से परहेज करें क्योंकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। नाम आपका भी नहीं, नाम अभय सिंह चौटाला का भी नहीं लिया, नाम डिप्टी सीएम का भी नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ये कहा है कि कोई नेता सत्ता पक्ष का विपक्ष का जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगी तो मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। उस ऐसी स्थिति में क्योंकि आप जा रहे हैं, फील्ड से बात उठा रहे हैं, किसानों की, आड़तियों की, मजदूरों की बात उठा रहे हैं, तो क्या आपका आगे दौरा जारी रहेगा? सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना पूरी होनी चाहिए, पर मुझे विज साहब के इस प्रकार के अनर्गल बयानों पर दया आती है, क्योंकि खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी और अनिल विज जी नहीं चाहते कि जनता के प्रतिनिधि जनता के बीच जाकर सरकार की नाकामयाबी को उजागर करें। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का बहाना लेकर विज साहब का काम है मुकदमे दर्ज करवाना, अधिकारियों को सस्पेंड करना,
लोगों को ठोकना, परंतु अब लोगों को ठोकने, पर्चे दर्ज करवाने, लोगों को जेल भिजवाने, लोगों के बारे में अच्छी बुरी बातें कहने के बजाय अच्छा होता कि वो खुद खड़े होकर अंबाला शहर, अंबाला कैंट, यमुनानगर, पंचकुला, कालका, जो उनका खुद का इलाका है, वहां किसान के साथ हो रहे अन्याय का विरोध करते, तो हम उनका स्वागत करते। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर जुड़ने के लिए। और आपका अभियान जारी रहेगा अभी मंडियों में? देखिए, मैंने जैसा आपको कहा, जहां जहां मंडियों से मांग आई, वहां उनकी आवाज सुनने, उनकी पीड़ा उठाने, आड़ती और किसान के गठजोड़ के षड्यंत्र को तोड़ने की बात को उजागर करने के लिए मंडियों में हम गए। और ये जनता की मांग है। चाहिए अच्छा हो कि श्री मनोहर लाल खट्टर जी और श्री दुष्यंत चौटाला जी और श्री अनिल अपने मंत्रियों और विधायकों की, अपने सांसदों की, जो आज अपनी अपनी ड्यूटी से भाग खड़े हुए हैं पीठ दिखाकर, आज वो मंडियों में खड़े होकर किसान और मजदूर की समस्या का हल निकालते, बजाय विपक्ष के नेताओं को ठोकने, उन्हें धमकाने और उन पर पर्चा दर्ज करने की धमकियों की बजाय। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सर। दीपक, हाँ दीपक जी प्लीज। भाई साहब दीपक ठाकुर जी ला। जी दीपक जी। रणदीप जी, मैं amnews.com से दीपक ठाकुर बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है आपसे। यस सर। किस तरह से किसान मैसेज आने का इंतजार कर रहा है, उसकी फसल उठाए जाने का इंतजार कर रहा है। वहीं हरियाणा की जनता की बात करें तो वो सुबह 6 बजे से डिपुओं के बाहर लाइन लगाते हैं और वो राशन का इंतजार करते हैं, क्योंकि डिपो 10 बजे तक खुलते हैं। तो ऐसे में किसान भी इंतजार कर रहा है, जनता भी इंतजार कर रही है। लेकिन प्रदेश में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों शराब के ठेके खुलवाए जाने पर और शराब की फैक्ट्रियों को खुलवाए जाने पर ज्यादा जोर दिया है। इस पर आपका क्या कहना है? एक लाइन में अगर मैं कहूं तो खट्टर सरकार का, भाजपा जजप्पा सरकार का गेहूं खरीदने की बजाय शराब बिकवाने पर जोर है, राशन दिलवाने की बजाय शराब बिकवाने पर जोर है, खरीद की प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने की बजाय शराब की फैक्ट्री बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।